नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई ड्रग्स केस से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अब शाहरुख खान के ड्राइवर को समन भेजा गया और अब एनसीबी उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही इम्तियाज खत्री के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई और अब एनसीबी उनसे भी पूछताछ कर रही है। और क्या कुछ नया हो रहा है इस केस में, उसी की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज एडिटर तृप्ति जी। तृप्ति जी, क्या कुछ नया हो रहा है? अब ड्राइवर को पकड़ लिया गया है, इम्तियाज खत्री के साथ भी पूछताछ जारी है, क्या कुछ नया है? देखिए, एनसीबी ने ये साफ बता दिया है कि इस पूरे मामले को लेके वो कितनी सीरियस है और जिस तरह से एनसीबी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के मंत्री भी लगा रहे हैं, शाहरुख के फैंस भी लगा रहे हैं, शाहरुख की एक पूरी पीआर टीम लगी हुई है इस चीज़ पर कि एनसीबी गलत है, एनसीबी गलत है, बॉलीवुड के लोग खड़े हो गए। तो एनसीबी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहती जिससे उनके ऊपर उंगलियां उठें, तो वो पूरी तफ्तीश करें। अब शाहरुख के ड्राइवर का इसमें क्या रोल होगा जो बुलाया गया है? तो उसका सीधा मकसद ये कि आर्यन खान लोकल ट्रेन से तो पहुंचा नहीं होगा क्रूज़ पे, जाहिर सी बात है कोई छोड़ने ही आया होगा, और शाहरुख खान का बेटा है तो गाड़ी आई होगी तो ड्राइवर आया होगा। तो ड्राइवर को इसीलिए पूछताछ के लिए बुलाया गया है कि आखिर आपने आर्यन को जब पिक किया था या घर से आप लेकर चले थे तो आप कहाँ कहाँ गए थे, क्योंकि एनसीबी यही कह रही थी ना कि एक कॉन्स्पिरेसी है जो एनसीबी ने कोर्ट में आरोप लगाए थे। तो वो ये स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी कि अरबाज जो उसके साथ है, जिसके पास से चरस बरामद हुई थी, जो साथ में ही थे दोनों, तो ये एक साथ उसी गाड़ी में आए थे, तो अरबाज को कैसे पिक किया। और ये भी आर्यन खान के तो बयान में है कि वो उसने चरस ले रखी थी उस टाइम पे, तो वो नशे में था, तो ये नशा कहाँ किया, रास्ते में किया, नहीं किया, तो ड्राइवर से सारी पूछताछ की जाएगी। तो फिर ये ड्राइवर से पता लगेगा। तो एक मजबूत केस बनाने के लिए अब शाहरुख के ड्राइवर को ही बुलाया गया। वहीं हम इम्तियाज की बात करें तो इम्तियाज खत्री पे तो पिछले साल से सबकी नज़र है, सुशांत के केस के टाइम से। और सुशांत के जो फैंस हैं, जो रोज़ ट्रेंड चलाते हैं सुशांत के लिए, वो काफ़ी नाराज़ भी थे इस बात से कि इम्तियाज खत्री के ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है या उससे कोई पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है। तो आज उसका जवाब मिल गया। इम्तियाज खत्री के कॉन्टैक्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं। वो कहने को तो एक बिल्डर है, लेकिन वो बॉलीवुड की फिल्मों में पैसा भी लगाता है। वो नए नए आर्टिस्ट को जो है मौका देने के लिए उसने कंपनी भी खोली थी। और सारे जितने भी बड़े बॉलीवुड स्टार अपने आप को बोलते हैं, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, ऋतिक रोशन हो, सबके साथ उसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हमेशा पार्टियों में वो नज़र आता है, तो ये क्लियर था। दूसरा, ये खबरें तब भी आ रही थी कि इम्तियाज खत्री ही है जो कि मेन पेडलर है, जो कि ड्रग्स पहुंचाता है। इस तरह के आरोप इम्तियाज खत्री पे लगे थे। तो आरोप तो वैसे कई लोगों पे लगे थे, लेकिन लोगों का शक ये था कि सुशांत की मौत के बाद ये गायब क्यों हो गया था और किसी ने इसको ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। जब मुंबई पुलिस छानबीन कर रही थी तो मुंबई पुलिस ने करण जौहर, बड़े बड़े एक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को अपने ऑफिस में बुलाया पूछताछ के नाम पर, खाना पूर्ति करने के लिए। लेकिन जो मेन था इम्तियाज खत्री, क्योंकि एक वीडियो आया था जिसमें कि वो सुशांत सिंह राजपूत को एक पार्टी से बाहर ले जाते हुए नजर आ रहा था और उसमें सुशांत नर्वस दिख रहे थे, तो लोगों ने शक जताया था। लेकिन उसके बाद भी मुंबई पुलिस ने एक बार भी इम्तियाज खत्री को ना ढूंढा ना उसको बुलाया। तो ये गुस्सा लोगों के अंदर भरा हुआ था। लेकिन जब एनसीबी के एक साल से एनसीबी इस चीज़ के पीछे पड़ी हुई थी कि वो सारे तार ढूंढ के रहेगी, अब ये पकड़ा कैसे गया। तो जो लोग आर्यन को बिल्कुल मासूम और बेगुनाह बता रहे हैं, तो उनको ये समझना होगा कि जो एनसीबी ने बताया है उसके हिसाब से आर्यन और अरबाज के कहने पे ही, जो पूछताछ में इन्होंने नाम बताए थे, अचित कुमार का जो नाम बताया था, जिसको आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, उसी से पूछताछ में इम्तियाज खत्री का नाम सामने आया था। और इसी के बाद उसके घर पर और ऑफिसेस पे रेड पड़ी, समन भेजा गया और अब पूछताछ चल रही है। और अगर कुछ सबूत मिले होंगे तो ये तय है कि फिर इम्तियाज खत्री पर भी एनसीबी अपनी कार्रवाई करेगी। तो मैम ये बताइए, एक सवाल और पूछना चाहूंगी। पहले आर्यन ने अचित का नाम लिया, अचित के बाद इम्तियाज खत्री का नाम आया, तो आपको अब आगे क्या लगता है, इम्तियाज खत्री कौन से नए राज खोलेंगे? क्या ये जांच की आंच शाहरुख तक पहुंच सकती है? शाहरुख खान को गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, इम्तियाज खत्री जो हैं, जो उनके फोटोग्राफ्स आप देखेंगे तो मोस्टली शाहरुख खान से ही नहीं, शाहरुख खान की पूरी फैमिली के साथ वो काफ़ी जगहों पर नजर आए हैं, कई पार्टियों में। आप ये नहीं बोल सकते कि एक जगह मिल गए, किसी ने फ़ोटो खिंचा लिया। शाहरुख खान और गौरी खान, उसमें ये आर्यन खान, सबके साथ इम्तियाज खत्री के कई पार्टीज़ के फ़ोटोज़ हैं, जो ये बताती है कि ये पूरी फैमिली इम्तियाज खत्री को जानती थी और बहुत अच्छी तरह से जानती थी। और अगर ड्रग से कनेक्शन निकलता है, अगर ड्राइवर से भी पूछताछ कर रही है और उसमें इम्तियाज खत्री का कोई रोल निकलता है, या फिर इम्तियाज के घर पर या ऑफिस में छापेमारी में कुछ बरामद हुआ है जो कि अभी एनसीबी ने नहीं बताया है, तो ये इम्तियाज खत्री के लिए तो खतरे की घंटी है। लेकिन जब इम्तियाज खत्री से पूछा जाएगा कि आप इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में रहते हैं तो कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं,
तो अगर वो नाम उगल देता है तो हो सकता है जिन लोगों के नाम लेगा उनका, तो फिर आप मान ही सकते हैं कि एनसीबी किस तरह से पीछे पड़ेगी। तो मैम अब आर्यन का बाहर निकलना कितना मुश्किल नजर आ रहा है? अभी तक तो वो लोग सेशन कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे थे, अर्जी लगाएंगे और आर्यन को बाहर निकाला जाना था, लेकिन अब तो एक और धमाका हो गया, ड्राइवर पकड़ में आ गया इम्तियाज खत्री। अब आगे क्या? देखिए, ड्राइवर क्या बयान देता है, आप ये मत भूलिए कि वो शाहरुख खान का ड्राइवर है, तो मालिक के प्रति भी वफादार होगा ना। तो किस तरह के बयान वो देता है इसके ऊपर एनसीबी केस तैयार करेगी। सेशन कोर्ट में ये जो परसों अब ये अर्जी लगाएंगे सतीश मान शिंदे, उसमें बेल का प्रावधान है, तो हो सकता है कि बेल मिल जाए, या अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये गंभीर मामला है और बहुत ज़्यादा रिकवरी है या आर्यन का डायरेक्ट कनेक्शन आ रहा है किसी ड्रग रैकेट से, तो वो ना भी दे। पर जहाँ तक एनसीबी ने अभी तक जो दलीलें दी हैं उसमें जो चीज़ें सामने रखी हैं आर्यन को लेकर, उसमें बहुत मुमकिन है कि मिल जाए बेल। लेकिन अगर नहीं मिलती है और अगर शाहरुख के ड्राइवर का बयान ऐसा जाता है जो कि आर्यन के खिलाफ जाता है, तो फिर मुश्किलें आर्यन की बढ़ सकती हैं। मैम एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि कुछ ऑफिसर्स हैं वो सैनिटरी पैड के अंदर से ड्रग्स निकाल रहे हैं, बहुत वायरल हो रहा है। तो ये कैसे सैनिटरी पैड्स में ड्रग्स कैसे पहुंच गया? बात यह है कि ये वीडियो वायरल क्यों हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि वो उस क्रूज़ की जो बताया जा रहा है उस वीडियो के बारे में कि वो क्रूज़ की रेड के बाद जब रिकवरी कर रहे थे, सीज कर रहे थे, तो उस दौरान ये वीडियो बनाया गया था और जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस किस तरह से ये लोग ड्रग्स लेकर आए थे। एनसीबी को ये करना क्यों पड़ा? चाहते तो ये वीडियो बहुत पहले भी वायरल हो सकता था, मामला तो 2 अक्टूबर से चल रहा है। जिस तरह से एनसीबी पर एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं, सवालों में यानी उनकी पूरी कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो एनसीबी भी अब धीरे धीरे करके जनता को ये बता रही है कि जिन लोगों के साथ आप खड़े हो, हमने पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ काम किया और देख लो आपकी क्या मिला है, और ये देख लो कि ये लोग किस तरह से ड्रग्स लेकर जा रहे थे। तो हमारी मंशा पे और हमारी कार्रवाई पे शक करने से पहले आप असलियत देख लीजिए। एनसीबी पे मैम बहुत टाइम से ये आरोप लगते आ रहे हैं कि एक तरफा पूरी कार्रवाई हो रही है, बीजेपी का जो कार्यकर्ता थे उन्हें छोड़ दिया गया और एक तरफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब एनसीबी ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो जो भी सबूत हैं जो मिले हैं उन्हें उसी आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, एनसीबी का कहना बिल्कुल सही है कि वो जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि इन्होंने तो आरोप लगाए थे नवाब मलिक ने कि 3 लोगों को छोड़ दिया। एनसीबी ने कहा 3 नहीं, हमने तो 6 छोड़े। मतलब उनके पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि उनको किसी आरोप से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो इसलिए क्लैरिफाई कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग परसेप्शन बना लेते हैं। शाहरुख खान का मामला है जिसकी बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है, और दूसरा नवाब मलिक जैसा लोग कूद कर इसे पूरा पॉलिटिकल इशू बनाना चाह रहे हैं, जो कि एनसीबी बिल्कुल नहीं चाहती है। एनसीबी ने साफ बोला हम तो किसी धर्म, जाति, स्टेटस सबसे ऊपर उठ के न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से काम करते हैं, ये उन्होंने सीधा सीधा मैसेज दिया है। दूसरी बात, एनसीबी ने कोई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार इतनी सी मात्रा के साथ पकड़ा है। पूरे 1 साल से वो लगातार मुंबई में जगह जगह जाके गली कूचों से लेकर बड़े बड़े होटल्स तक में जाके रेड मार रही है। 100 करोड़ 150 करोड़ से ज़्यादा की ड्रग्स उसने बरामद की है। तो नवाब मलिक को इसी केस में क्यों नज़र आया? जो बाकी के 100 केसेस दर्ज किए हैं उसमें उनको नहीं लगा कि बीजेपी की कार्रवाई है और बीजेपी मिलके कर रही है। अगर यही बात थी तो भाई एनसीबी अगर कर रही है, जो भी कर रही है, कर तो आपके प्रदेश के लिए कर रही है ना। ड्रग्स मुक्त तो आपका प्रदेश हो रहा है ना। अगर ड्रग्स पकड़ी जा रही है तो आप ही की मुंबई है ना जो इस श्राप से मुक्त हो रही है, या यहाँ पे ड्रग पैडलर्स के अंदर एक टेरर बन रहा है। तो इसमें मंशा किसकी गलत है ये कोई भी आम आदमी समझ सकता है। नवाब मलिक इतने आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं एनसीबी पर, तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि क्या उनके तार भी इस ड्रग्स केस से कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं आगे चलकर? अब जुड़ सकते हैं या नहीं जुड़ सकते ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर हैरानी की बात है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी से नवाब मलिक क्यों इतने बिलबिला रहे हैं, उन्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इससे हर कोई हैरान हो रहा है। कभी कहते हैं कि वो किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए आर्यन को पकड़ लिया, कभी कहते हैं कि वो तो फर्जी रेड थी, वहाँ तो रेड ही नहीं पड़ी, जबकि उन्हें भी पता, वो बयानबाजी कर रहे हैं। और एनसीबी कानूनी कागज़ के साथ अदालत में साबित कर रही है। अगर एनसीबी की हवाई बातें होती हैं, नवाब मलिक के जो आरोप उन्होंने एनसीबी पे लगाए होते हैं उनमें दम होता, तो आज आर्यन खान जमानत पे बाहर होता और मन्नत में बैठ के अभी अपना लंच कर रहा होता या डिनर कर रहा होता। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। तो फिलहाल एनसीबी शाहरुख खान के ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। इम्तियाज खत्री भी इस मामले में जुड़ चुके हैं, उनसे भी पूछताछ जारी है। अब इस केस में शाहरुख खान की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। फिलहाल उनके ड्राइवर से पूछताछ चल रही है।
है। इम्तियाज खत्री भी इस केस में जुड़ चुके हैं, उनसे भी एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। अब आर्यन खान और शाहरुख खान की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। फिलहाल देखते रहिए कैपिटल टीवी। वो कैमरामैन भोला के साथ मैं वक्ता, कैपिटल टीवी।